बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। ज्ञानवापी सर्वे मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सर्वे मामले में अब कल सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए कल बेंच का गठन होगा। आपको ये बताते चले कि मुस्लिम पक्ष ने सर्वे के खिलाफ अर्जी दायर की थी और अब जो जानकारी है वो ये कि इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे मामले में कल सुनवाई करेगा। सर्वे मामले में अब कल सुनवाई होगी। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि बाकायदा यहाँ पर बेंच का गठन होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि बीते रोज किस तरीके से सर्वोच्च अदालत की ओर से एएसआई सर्वे यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्वे कराने की इजाजत दी गई थी, यहाँ पर जिला अदालत की तरफ से उस पर यहाँ पर रोक लगा दिया गया था और मुस्लिम पक्ष को ये कहा गया था कि वो इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते हैं और वहां पर जाकर जिला अदालत के फैसले को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद मुस्लिम पक्ष की तरफ से यहाँ पर रुख किया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये पक्ष पहुंचा। लेकिन अब इस पूरे मामले में ये जानकारी सामने आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कल करेगा और इस पूरे मामले में बेंच का गठन होगा जो कि इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को देखते हुए इस पर सुनवाई करेगा। देखना होगा कि ज्ञानवापी मामले में क्या कुछ फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट का होता है, क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लगातार तमाम तरह के दावे। लेकिन अब जो वैज्ञानिक सर्वे है यानी कि जो एएसआई सर्वे है उस पर कल फैसला होने वाला है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। अवनीश, अब इस पूरे मामले में कल सुनवाई होगी, आज क्या कुछ हुआ? जस्टिस प्रकाश पारिया की कोर्ट में आज ये सिंगल बेंच थी हाई कोर्ट की, वहाँ पर जो है ये सुनवाई थी। दरअसल याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से दायर की गई थी और उसी पर सुनवाई होनी थी। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी अपना कैविएट जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल कर रखा था, लिहाजा दोनों पक्ष सुने जाने थे। दोनों पक्ष अदालत में आज मौजूद थे, जिसके बाद ये तय किया गया कि अब ये मामला जो है वो कल चीफ जस्टिस जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के उनके पास जो है वो जाएगा और वहाँ पर जो है इसको लेकर के आगे निर्णय होगा कि इस मामले में किस तरह सुनवाई जो है वो आगे जारी रहनी है। दोनों पक्षों ने अपनी दलील जो है वो रखने की कोशिश की। चूंकि मामला बेहद जो है संवेदनशील है, बेहद जो है मजबूत मामला है, लगातार इसमें जो है लोअर कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है, तो ऐसे में लार्जर बेंच के सामने अगर ये मामला जाए या सीनियर बेंच के सामने ये मामला जाए तो ज़्यादा बेहतर जो है वो पक्ष सामने आ सकता है और शायद यही वजह है कि इसको जो है चीफ जस्टिस के पास रेफर किया गया है। अब वो कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन अवनीश, क्योंकि इस पूरे मामले में हमने देखा कि तमाम तरह के रिएक्शन सामने आए हैं, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है दोनों पक्षों की तरफ से? देखिए, तैयारी अपनी अपनी दलीलों के साथ है। हिंदू पक्ष की अपनी दलीलें हैं जो सिविल कोर्ट में उन्होंने सामने रखी थी। मसलन उनका कहना था कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर था, मंदिर को किस तरीके से आतताइयों ने कब्जा किया, मंदिर को जो है ध्वस्त किया और उस पर मस्जिद तामील की गई। ऐतिहासिक पुस्तकों का, तमाम सारे पुरातात्विक साक्ष्यों का, तमाम रेफरेंसेस का जिक्र किया गया इसमें। दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो है कुछ एविडेंसेस सामने रखे गए, कुछ वर्शिप जो है एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का रेफरेंस दिया गया पहले। उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो मस्जिद है उसको नुकसान पहुंच सकता है, जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इस तरह की दलीलें उनकी तरफ से दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के एक स्टे का भी हवाला दिया गया कि इस वजू खाना के क्षेत्र जो प्रतिबंधित क्षेत्र था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा था, लिहाजा जो है इस मामले में सिविल कोर्ट का डिसीजन जो है वो गलत है। तो इन तमाम बिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट के सामने भी उन्होंने रखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको वाया हाई कोर्ट ही इस मामले की अपील करनी चाहिए थी अगर आप चुनौती दे रहे हैं और कम समय का अभाव बताया था। पर ये जरूर बताइए, क्योंकि कल जब मुस्लिम पक्ष ने सर्वोच्च अदालत का रुख किया था तो सर्वोच्च अदालत की तरफ से 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई गई थी और कल ही इस पूरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। अब संभावनाएं क्या कुछ बनती हैं? देखिए, संभावनाएं असीमित हैं, लेकिन अदालत को यह तय करना है। कल शाम तक स्टे है, कल शाम 5 बजे तक इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्टे है। लिहाजा कल इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है, उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट भी उसको कहते हैं, उसकी तरफ से इस मामले पर कोई निर्णय जरूर ले लिया जाएगा। अब ये जो स्टे है ये कंटिन्यू रहेगा, जो याचिका है उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और इस मामले पर सुनवाई आगे बढ़ेगी या क्या होगा, ये तमाम सारी चीज़ें जब चीफ जस्टिस के सामने ये मामला कल सामने सुनवाई के लिए आएगा तब ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल आज सुनवाई जो है वो टल गई है। कल चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उनके पास इस मामले की सुनवाई होनी है।
ठीक है, जी। ये एक बड़ी जानकारी है कि फिलहाल आज के लिए सुनवाई नहीं हो रही है। कल इस पूरे मामले में सुनवाई होगी और जानना ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कल तक के लिए ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सर्वे पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी हो जाएगा अवनीश, क्योंकि बीते रोज जब सुप्रीम कोर्ट में तमाम तथ्य यहाँ पर रखे गए तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह कही गई है कि वजू खाने के एरिया को छोड़कर उसके आसपास के जो एरिया है इसको छोड़ करके बाकी में ये सर्वे कराया जाए और इसके अलावा जो फोटोग्राफी का काम होता है, जो वहाँ पर मैपिंग का काम हो, रडार का काम हो, वो यहाँ पर करवाया जाए। लेकिन उसके बाद मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा था कि वहां पर खुदाई हो रही है, तमाम चीजें जो हैं उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्या इन सबको लेते हुए कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है क्या? किस तरीके से कानून के जानकार इस बारे में जानकारी देते हैं? देखिए, बीच का रास्ता तो इस मामले में कोई नहीं निकल सकता। उसकी वजह है कि इस बात की कोशिश पहले कई बार हो चुकी, चूंकि मामला अलग अलग अदालतों में अलग अलग बिंदुओं पर लंबित है। लोअर कोर्ट ने एक मामले में निर्णय लिया है, निर्णय को लेकर के चैलेंज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इसको मुस्लिम पक्ष लगातार चैलेंज कर रहा है। इससे पहले जो कार्बन डेटिंग की बात है उसको लेकर के पहले से ही चैलेंज किया हुआ है इस पूरे मामले में। तो ऐसे में जब ये रेफरेंस आता है और जब सुप्रीम कोर्ट लोअर कोर्ट का फैसला इस मामले पर सामने आ गया है, तब मुझे नहीं लगता कि हिंदू पक्ष पीछे हटने वाला है, न मुस्लिम पक्ष, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक यही दलीलें देते आया है कि किस तरीके से जो है वो जो ढांचा है उसको नुकसान पहुंच सकता है, या फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, या फिर वो ये जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में जो है वो स्टे दिया गया था। इन तमाम अलग अलग रेफरेंसेस का जिक्र करने की कोशिश कल बहस के दौरान कई बार की गई और उसी के माध्यम से फिर अंत में एक अपील ये की गई कि भाई हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट आए थे, हमको हाई कोर्ट में अपील करने के लिए थोड़ा वक्त मिल जाए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया। सबकी निगाहें कल के लिए कोर्ट पर टिकी हुई होंगी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अवनीश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर ये यही है कि दरअसल आज जो सुनवाई होने वाली थी वो कल तक के लिए टल गई। अब कल इस पूरे मामले पे सुनवाई होगी।